हेलो दोस्तों, मैं सुरेंद्र कुजूर आप सभी का स्वागत करता हूं कुजूर टीचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर। तो आप लोग कैसे हैं? तो उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे हैं और आप लोगों का पढ़ाई मस्त जबरदस्त तरीके से चल रहा होगा। तो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे लखनवी अंदाज हिंदी में और देखते हैं कि इस पाठ में किस अंदाज को दिखाया गया है। क्या आप तैयार हैं? इससे हम लोग जानेंगे बहुत ही शॉर्ट तरीके से, ठीक है। और मैं कोशिश करूंगा अपना 100% देने का। आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं लेखक परिचय, क्योंकि यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है लेखक कौन है, उसका जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था, ठीक है। आइए, लेखक का नाम है यशपाल, ठीक है। लखनवी अंदाज पाठ के लेखक कौन है? तो यशपाल है। जन्म 1903 पंजाब के फिरोजपुर छावनी में हुआ था, ठीक है। प्रारंभिक शिक्षा कहां से किए थे? कांगड़ा से। और आगे की तैयारी कहां से किए थे? तो ये लाहौर नेशनल कॉलेज से किए थे। प्रमुख रचनाएं उनकी क्या क्या है? तो देखिएगा यहाँ पर ज्ञानदान, पिंजरे का उड़ान, वाह दुलिया, तर्क का तूफान और फूलों का कुर्ता, ठीक है। उपन्यास देखिएगा झूठा सच, अमिता, दिव्या, दादा कामरेड, मेरी तेरी उसकी बात, ये उपन्यास है, ठीक है। और इन सब को आपको अच्छी तरीके से याद रखना पड़ेगा। उसका जन्म कब हुआ था, इस पाठ के लेखक कौन है, उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से ग्रहण किए थे, इसके बाद बीए की तैयारी कहाँ से किए थे, ये सब सारे चीज को याद रखना है, क्योंकि यहाँ से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। तो आइए बात करते हैं हम लखनवी अंदाज पाठ में दो रोल देखने को मिलेगा, पहला लेखक और दूसरा नवाब, ठीक है। लखनवी अंदाज कहां से स्टार्ट होता है? तो इस रेलगाड़ी के सफर से होता है। ये जो रेलगाड़ी है कैसी रेलगाड़ी है? तो यहाँ पर चैप्टर में बताया गया है मुफस्सिल की पैसेंजर ट्रेनें जाने की उतावली में क्या कर रही है? पुकार रही है। इसका मतलब है मुफस्सिल का मतलब होता है लोकल ट्रेनें। जैसे कि आप अगर पीरपैंती से जाना चाहेंगे आमापाली, मिर्जा चौकी, करमटोला या तो साहेबगंज, या आप पीरपैंती से जाना चाहेंगे लक्ष्मीपुर या तो कहलगांव या तो भागलपुर तक, तो इस रूट पर जाने वाली जो लोकल ट्रेनें होती है उसको इस पाठ में मुफस्सिल की ट्रेनें कहा गया है। तो मुफस्सिल की ट्रेनें क्या करती है? पुकार लगाती है कि जितने भी पैसेंजर गण है कृपया आ जाए, अब मैं जाने वाली हूं, ऐसे बोलती है, ठीक है। वो बोल रही है यार, पुकार रही है, रियल में नहीं बोल रही है, ठीक है, मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो लेखक जानते हैं कि भैया हम जनरल क्लास में जाएंगे तो लोग हमको धर के कूच देगा, क्योंकि जनरल क्लास में इतने ही लोग रहते हैं कि पांव रखने का जगह तक नहीं होता है। तो वो जानते हैं, और लेखक है तो वो चाहेंगे कि हम आराम से बैठते हुए जाए, खिड़की के किनारे में बैठते हुए जाए और कहानी के बारे में सोचते हुए जाए। इसलिए लेखक क्या करते हैं? सेकेंड क्लास का क्या लेते हैं? सेकेंड क्लास का टिकट लेते हैं, ठीक है। दाम अधिक लगते हैं पर ये सेकेंड क्लास का टिकट लेते हैं और वह सोचते हैं कि वहां पर कम ही लोग होंगे, आराम से खिड़की के पास बैठेंगे और प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में या तो देखते हुए चल जाएंगे, ठीक है, और कहानी के बारे में सोचते हुए चल जाएंगे। ऐसे सोचकर सेकेंड क्लास का ये टिकट लेते हैं। फिर क्या होता है? ये जो ट्रेन है ये खुलने ही वाली थी, तब लेखक दौड़े दौड़े आते हैं और कूद कर चढ़ जाते हैं उस पे, ठीक है। कूद कर वे सेकेंड क्लास की बोगी पर चढ़ जाते हैं। ये सोचे थे कि उस बर्थ में कोई नहीं होगा, आराम से जाएंगे, लेकिन ये जैसे ही कूद कर चढ़ते हैं तो वहां पर देखते हैं लखनऊ के सफेद पोश सज्जन नवाब साहब क्या बैठे हुए हैं पलथी मारकर, और उसके सामने दो ताजे ताजे खीरे रखे गए थे तौलिए पर, ठीक है। तो लेखक जैसे कूदते हैं तो नवाब साहब यहाँ पर क्या करते हैं? ये जैसे आते हैं तो दोस्ती के लिए उत्साह नहीं दिखाते हैं। तो फिर लेखक आते हैं और लेखक को ऐसा फील होता है कि मानो मेरे आने से उसकी जो एकांत थी उसमें क्या हो गया? अब डिस्टर्ब हो गया है, ठीक है, उसको हमने डिस्टर्ब कर दिया। शायद वो भी सोचे होंगे कि हम अकेले जाएंगे तो हम भी मस्ती से खीरे के शौक करते हुए चल जाएंगे, ठीक है, ये सोच के वो आए थे होंगे। लेकिन लेखक क्या करते हैं? अब वो दोस्ती का उत्साह नहीं दिखाते हैं, तो ये भी आत्मसम्मान के लिए क्या करते हैं? नजरें चुरा लेते हैं और जाके दूसरे सीट पर बैठ जाते हैं। फिर क्या होता है? नवाब साहब रेलगाड़ी की खिड़की के बाहर देखे जा रहे थे, ठीक है, प्राकृतिक सौंदर्य को देखे जा रहे थे, और इधर लेखक क्या करते हैं? तिरछी नजरों से ऐसे करते हुए उसको देख रहे हैं, टुकुर टुकुर देख रहे हैं, ठीक है।
टुकुर टुकुर देखते हो क्या। तो यहाँ पर बोल रहे हैं लेखक, है ना, नवाब साहब को देख रहा है, ठीक है, नवाब साहब के हरकतों को देख रहा है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद कुछ देर के बाद नवाब साहब अपने तौलिए से खीरे उठाते हैं और सीट के नीचे से लोटा उठाते हैं और लोटे से खीरे को अच्छी तरीके से धोते हैं और फिर से गमछा पर रख देते हैं। फिर जेब से क्या करते हैं, नवाब साहब चाकू निकालते हैं, उस खीरे के ऊपर जो सर होता है उसको काटते हैं, आराम से छीलते हैं। पहले पूछते हैं धोने के बाद पूछते हैं, अदाब अर्ज जनाब, क्या खीरे का शौक फरमाइएगा। तो ये लेखक बोलते हैं, शुक्रिया, किबला शौक फरमाइए, ठीक है। ये बोलते, क्योंकि देखिए अगर आप आते हैं और आपसे दोस्ती का उत्साह नहीं दिखाएगा, उससे आप कोई भी चीज खाना चाहेंगे नहीं, तो ठीक उसी प्रकार से लेखक भी यहाँ पर मना करते हैं। तब क्या करते हैं, नवाब साहब खीरे को धोते हैं और छीलते हैं, मुंडी काटते हैं और उस पर नमक मिर्च डालते हैं, आराम से लाइन बाय लाइन रखते हैं। फिर से पूछते हैं, वल्ला शौक फरमाइएगा, ये लखनऊ का बालम खीरा है। तो फिर लेखक जवाब देते हैं, किबला शौक फरमाइए, ठीक है, मेरा ऐसे भी क्या है, मैदा खराब है, यानी कि पेट खराब है, किबला शौक फरमाइए, आप ही खाइए, ठीक है, ऐसे बोलते हैं। अब बताइए, लेखक को मुंह में पानी आ रहा था, क्योंकि जब खीरे की फाके को खोला जाता है ना, यानी फाक किया जाता है, उसमें नमक मिर्च डाला जाता है तो पानी आता है, तो देखने पर मुंह पर पानी आ रहा था लेखक। पर क्या करता लेखक पहले ही तो मना कर दिया था, अब कैसे, ठीक है, आत्मसम्मान के लिए उन्होंने भी बोला नहीं चलेगा, ठीक है। फिर क्या करते हैं, नवाब साहब एक एक खीरे को उठाते हैं और अपने मुंह तक लाते हैं और सूंघते हैं, ऐसे करते हैं, और मुंह पर जो पानी आता है ना, उसको घोटते हुए नीचे तक उतारते हैं और उस खीरे को बाहर तक फेंकते हैं। फिर से उठाते हैं, वही करते हैं, मुंह पर पानी जो आता है उसको फिर से घोटते हैं, अंदर डालते हैं। ऐसा करते करते बारीकी से सभी खीरे को बाहर फेंक देते हैं। फिर हाथ सब धोते हैं। फिर क्या होता है, हाथ सब धोने के बाद तौलिया झाड़ते हैं और वहीं पर वो लेटते हैं और फिर एक लंबी ढकार मारते हैं। भैया, खीरा भी क्या लाजीब चीज है, ठीक है, मजा आ गया बोलते हैं, ठीक है। पर इधर लेखक तो बड़ा शौक में पड़ गया भैया। अब सोचो, बिना खाए कैसे डकार आ सकता है, ये सोच में पड़ रहे। लेखक लोग जान ही रहे हो, काफी चिंतन मनन करने वाले लोग होते हैं, तो लेखक सोचते हैं बिना खाए डकार आ सकता है, तो क्या बिना घटना और बिना विचार के कहानी नहीं लिखी जा सकती है, ऐसे सोच रहे हैं। अब बताइएगा, आप लोग बताइएगा, बिना घटना के कहानी कैसे लिखी जा सकती है, ठीक है, और बिना विचार आए कहानी कैसे लिखी जा सकती है भैया, ये कभी पॉसिबल नहीं है। तो ठीक उसी प्रकार से बिना खाए कैसे डकार आ सकती है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्या समझ में आ रहा है, आप एक बार कमेंट कीजिएगा, क्या बिना घटना और बिना विचार के कहानी लिखी जा सकती है और नहीं लिखी जा सकती है, ठीक है। तो दोस्तों, बस यही कहानी था। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, और अगर आपको अच्छा लगा तो एक लाइक कीजिएगा, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।